10 साल बाद जो है वो असेंबली स्टार्ट होने जा रही है और इस असेंबली में जो है क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल का इंतजार जो है लोगों का खत्म हुआ है। और इस बीच आपको बताना चाहूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से साफ तौर पर इस बात से आगाह किया गया है कि इस बार का सेशन जो है वो 4 नवंबर से शुरू होने वाला है। यानी कि जितने भी असेंबली मेंबरान हैं जम्मू कश्मीर के, जितने भी ऐसे लेजिस्लेटिव है, वो बाकायदा तौर पर लेजिस्लेटर वहां पर बैठेंगे और बाकायदा तौर पर असेंबली का आगाज होगा। और इसी दिन पर जो है 4 नवंबर की डेट पर जो है स्पीकर का आगाज भी किया जाएगा। फिलहाल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी में पहली बार जो है असेंबली स्टार्ट होने वाली। इससे पहले रियासत का दर्जा था और 2019 के बाद जिस तरीके से रियासत का दर्जा बाकायदा तौर पर लिया गया, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है वो तब्दील हो गया जम्मू कश्मीर। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो असेंबली में पहले बैठेंगे और असेंबली में बैठकर क्या कुछ पहली बात होगी, किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इस बात का खुलासा किया गया है और हिदायत दी गई है कि 4 नवंबर को 11:30 बजे जो है जम्मू कश्मीर यूटी की पहली असेंबली का आगाज होने जा रहा है। फिलहाल के तौर पर 10 साल के बाकायदा तौर पर 10 साल के तमाम लोगों का इंतज़ार है और ये इंतज़ार जो है काफ़ी लंबा चला है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के बाद कुछ चीज़ें जो है वो तब्दील हुई हैं और जो ये तब्दीली आई है इसमें कहीं ना कहीं अब वो पावर असेंबली में नहीं दिखेगा जो पहले हुआ करता था। यानी कि पहले सारी चीज़ें जो है बाकायदा तौर पर इसमें ठानी जाती थी, ली जाती थी, मगर अब कुछ फैसलों तक ही महदूद ये असेंबली रहेगी, ये कहा जा रहा है। अब क्या क्या वो चीज़ें होंगी, किस तरीके से निज़ाम चलेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस बात से आपको आगाह ज़रूर करूँ कि क्या इस बार पहले सेशन में, पहले असेंबली सेशन में जो है 370 को लेकर बात की जाएगी और क्या इस बार पहले सेशन में जो है कैजुअल लेबरर्स को लेकर बात की जाएगी, डेली वेजर्स को लेकर बात की जाएगी। ये सबसे बड़ी नज़रें जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम की रहेंगी कि आखिरकार कौन कौन से इकदाम जो है वो लिए जाएंगे। क्योंकि मसले बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा है और इस मसाइल को जब भी हम नज़र ताक करते हैं तो उसमें एक ही बात नज़र आती है कि 10 साल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये गुजारे हैं उसमें साफ तौर पर नज़र आता है कि किस तरीके से जो है परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होने वाला है मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि लिमिटेड पावर रखे गए हैं और उन लिमिटेड पावर्स की अगर बात की जाए तो वादे बहुत ज़्यादा हैं और इन वादों की अगर बात की जाए तो रोड मैप क्या है वो बड़ी देखने वाली बात होगी और वो बड़ी सोचने वाली बात होगी। मगर फिलहाल जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं वो असेंबली का रुख करेंगे और ये असेंबली जो है वो 4 नवंबर को शुरू होगी। 11:30 बजे इसका आगाज़ किया जाएगा और स्पीकर का भी जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा कि आखिरकार किसको स्पीकर का ओहदा दिया जाएगा, वोट किसको मिलते हैं। मगर अब्दुल रहीम रोथर की ओर तमाम नज़रें हैं, स्ट्रांग हैं और इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है, तो इसीलिए जो है तकाजा लगाया जा रहा है कि शायद उन्हें भी चुने। और इस बार की ऑपोजिशन भी जो है वो बड़ी स्ट्रांग होगी और इस बार की ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर में अगर देखने को मिलती है तो वो बीजेपी है और बीजेपी अगर ऑपोजिशन में ठहरती है, रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके हक में भी कई सारी बातें हो सकती हैं। तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर तमाम लोगों की नज़रें हैं, चाहे वो जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें। जम्मू को एक तोहफा ज़रूर मिला है सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने रविंद्र रैना को हराया है और सुरेंद्र चौधरी को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है, ओहदा दिया गया है। और इसी के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं उनका भी आगाज़ कुछ वक्त पहले हो चुका है। इसमें अगर बात करें तो पहले जो मिनिस्ट्रियां थी वो अलग अलग चीज़ों पर थी, यानी कि अलग अलग लेजिस्लेटर्स जितने भी हैं उनके हाथ में होती, मगर इस बार 5-6 मिनिस्ट्रियां जो हैं, यानी कि 5-6 ऐसे महकमे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी महकमे हैं जो एक ही के हवाले किए गए हैं। तो फिलहाल के तौर पर तमाम लोगों की नज़रें इस असेंबली पे ज़रूर रहेंगी और ये भी सोचने वाली बात होगी कि क्या 370 की बात पहली सेशन में की जाएगी, क्या रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, क्या आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जो बात है उसको तरजीह दी जाएगी, क्या उस पर फोकस किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल 4 नवंबर का इंतज़ार रहेगा। कश्मीरी लोगों ने 10 साल बाद जो है बाकायदा तौर पर इसका इंतज़ार किया है और ये इंतज़ार बहुत लंबा हुआ और इस इंतज़ार के बाद आखिरकार किस तरीके से आगाज़ होता है तमाम लोगों की नज़रें इस पे भी हैं। फिलहाल के तौर पर बने रहिए द टाइपराइटर के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।